अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इन फोकस बाय ज़ैन को, जहां देखेंगे आप बहुत मज़े की वीडियोस और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह से, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। अगर आप एक ऐसे घर में पैदा हों जहां 3 भाई हैं, एक दूसरे से जुदा मगर एक ही बाप के बेटे, और आज वो भाई एक दूसरे के दुश्मन हैं और उसी घर को बर्बाद कर रहे हैं जहां पर उनका बचपन गुजरा था। ये कहानी है 3 मज़हबों की, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म, जिनका ताल्लुक एक ही शख्सियत से है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, अब्राहम। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तीनों मज़हब फादर ऑफ फेथ कहते हैं और यहाँ से शुरू होता है एक परेशानी भरा सफ़र, जिसमें अकीदा, सियासत और खून का रिश्ता उलझ जाता है। क्या आप जानते हैं कि गज़ा में गिरता हर बॉम्ब एक पैगंबर की दुआओं का जवाब है, मगर उल्टा। मस्जिद अल अक्सा जहाँ सजदा होता था, आज गोलियों से गूंजती है। गज़ा जहाँ कभी बचपन की मुस्कुराहटें थी, आज सिर्फ आग है और माओं की चीखें। तो सवाल ये है, क्या ये मजहब की जंग है या फिर एक साजिश, एक एजेंडा जिसका नाम है सियोनिज्म? आए वक्त की किताब पलटते हैं और शुरू करते हैं कहानी इब्राहीम से गज़ा तक। एक शख्स, एक पैगंबर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने अपने माँ बाप के दीन को छोड़ दिया, शिर्क, पॉलीथीज़म से इनकार किया और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत का रास्ता इख्तियार किया। जब दुनिया बुतों के सामने झुकती थी, इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के ढेर में चले गए, मगर झुके सिर्फ रब के आगे। ये वही इब्राहीम हैं जिनके लिए आग भी ठंडी हो गई और जिनके ईमान का निज़ाम 3 बड़े मजहबों की बुनियाद बना। ये जितने भी दुनिया के बड़े मजहब हैं, सब की बुनियाद यहीं से शुरू होती है, जिनका जिक्र मुसलमानों की हर नमाज में होता है, जिसे दुरूद शरीफ कहते हैं। अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम, यानी इब्राहीम और इब्राहीम की आल औलाद, तमाम नस्ल। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी ज़िंदगी में 2 अजीम औरतें थीं, हज़रत सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत सारा से पैदा हुए हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, जिनका सिलसिला आगे चलकर बनी इसराइल और फिर हज़रत मूसा, हज़रत दाऊद, हज़रत सुलेमान और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुँचता है। हज़रत हाजरा से पैदा हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिनकी नस्ल से आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। यहाँ से इब्राहीम के 2 फर्जंद और बने 3 रास्ते, लेकिन तीनों रास्ते तौहीद, वननेस ऑफ गॉड, शिर्क से जुदा हुए थे। जुडाइज़म, यहूदियत। हज़रत इसहाक के बेटे हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम, जिनका लक़ब था इसराइल, निकनेम इसराइल, और उनके 12 बेटे बने बनी इसराइल। बनी इसराइल का नाम आपने सुना होगा। ये सिंपल और शॉर्ट में बनी इसराइल का आगाज़, आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। इसराइल जो मुल्क का नाम रखा, वो भी हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के निकनेम से बनाया। उनके लिए अल्लाह ने तौरात नाज़िल की और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रहनुमा बनाया। क्रिश्चियनिटी, ईसाईयत। बनी इसराइल के अंदर से ही आया एक पैगंबर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जीसस क्राइस्ट। उन्होंने अल्लाह का पैगाम दिया, मगर उनके बाद उनके फॉलोअर्स ने कुछ अकीदे बदल दिए। आज उनका ईमान है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सन ऑफ गॉड, खुदा के बेटे हैं, लेकिन इस्लाम कहता है ना वो अल्लाह के बेटे हैं, ना अल्लाह किसी का बाप है। इस्लाम, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके ज़रिए कुरान नाज़िल हुआ, जो सब पैगंबरों का पैगाम इकट्ठा करता है। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आल औलाद, जिसमें सारे नबी आते हैं, हज़रत दाऊद, हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत यूनुस, हज़रत यूसुफ, जितने भी नबी आते हैं, उन सब के अकीदों को इकट्ठा करता है। उन सब के थ्रू मिली गई मालूमात को इकट्ठा करके आप लोगों तक पहुँचाने वाला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो आज जो 3 मज़हब हमें जुड़े लगते हैं, उनकी रूह एक ही है, एक अल्लाह की बंदगी, एक पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ईमान और इंसानियत की रहनुमाई। मगर वक्त ने इन राहों को सिर्फ मजहब नहीं, सियासत भी बना दिया, और सियासत ने और ईमान के बीच से जंगों के जंगल उगाए। 19वीं सेंचुरी की यूरोप में एक नया फलसफा जन्म लेता है, सियोनिज्म। इसका मतलब यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क, इसराइल, उनकी पुरानी ज़मीन पर। इसको मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूँ। जो बनी इसराइल थी, हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे, उनकी तारीख फ़लस्तीन, यरूशलेम में थी। इस वजह से वो कहते थे कि हमें अपनी ज़मीन चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, हज़रत इसहाक का निकनेम इसराइल और 12 बेटों के ग्रुप को कहते हैं बनी इसराइल, और उनसे आने वाली नस्ल या उनके मानने वाले बनी इसराइल के बंदे। सियोनिज्म ये क्या है? कि एक फ़िरका है, जैसे हमारे सुन्नी, अहले हदीस, ऐसे ही एक फ़िरका या एक फाउंडेशन टाइप, समझ जाओ खुद ही। जो ये कहते हैं, उनका मेन टाइटल ये है, यहूदियों के लिए एक अलग मुल्क इसराइल, उनकी पुरानी ज़मीन पर। इनके फाउंडर थे थियोडोर हेrzl। 1897 में ये बना ज़ियोनिस्ट कांग्रेस के थ्रू स्विट्ज़रलैंड में। टारगेट था फ़लस्तीन। 1940 का दौर था। यूरोप एक ऐसे तूफान से गुजरा था जिसका नाम था हिटलर, अडोल्फ हिटलर, जर्मनी का डिक्टेटर, जिसने सिर्फ एक मिशन बना लिया था, ज्यूस, यहूदी दुनिया के लिए खतरा है, उनका सफाया ज़रूरी है। ये सोच नासिम्स के नाम से जानी गई।
एक एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी जिसमें हिटलर ने अपने लोगों को ये समझाया उनके सारे मसलों का सबब है ज्यूज, यहूदी। 1941 से 1945 तक हिटलर ने एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया। कंसंट्रेशन कैंपस बनाए गए जैसे आउशविट्ज, दचायो वगैरह वगैरह। गैस चैम्बर में ला के लोगों को जिंदा जला दिया गया। 6 मिलियन ज्यूज, 60 लाख यहूदियों को मार दिया गया। औरत, बच्चे, बुजुर्ग, किसी को नहीं छोड़ा। इस कत्लेआम को कहा जाता है होलोकास्ट। तो ज़ियोनिस्ट कहते हैं हम दुनिया में जहाँ भी गए हमेशा जुल्म का शिकार हुए, हमें एक अपनी जगह चाहिए। लेकिन फलस्तीन में पहले से अरब मुसलमान रह रहे थे, तो यहूदी वहाँ कैसे अपना मुल्क बना रहे थे। जब होलोकास्ट हुआ तो ज़ियोनिस्ट ने दुनिया के सामने ये पॉइंट उठाया, अगर हमारे पास अपना मुल्क होता तो हिटलर हमें मार नहीं सकता था। अब अगर हमने इसराइल नहीं बनाया तो फिर ऐसा जेनोसाइड दोबारा हो सकता है। ये सिंपैथी ज़ियोनिस्ट के हक में चली गई। वेस्टर्न पावर्स खासकर ब्रिटेन और अमेरिका ने उनकी मदद शुरू कर दी। वर्ल्ड वार 1 के बाद फलस्तीन पर कंट्रोल था ब्रिटिश एम्पायर का। इस दौरान ब्रिटिश ने अरबियों के साथ झूठा वादा किया। एक्चुअली ब्रिटिश ने 2 तरफ वादे किए थे। अरब लीडर से प्रॉमिस किया अगर आप हमें ओटोमन एम्पायर खिलाफत उस्मानिया से आज़ादी में मदद दोगे तो हम आपको फ़लस्तीन में आज़ादी देंगे। और ज़ियोनिस्ट से कहा हम आपको फ़लस्तीन में अपना घर नेशनल होम बनाने देंगे। ये दोनों प्रोमिसेस एक दूसरे के खिलाफ थे और ब्रिटिश ने दोनों तरफ डबल गेम खेली, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए मुसलमानों की ज़रूरत थी और अमेरिका में जो ज्यूज थे वो लीडर थे बड़े बड़े। तो लोगों के सामने इंसानियत के केयर का बहाना बना के फलस्तीन के मुसलमानों को जलील करके ज्यूज को वहां जगह दे दी। 1917 बेलफोर डिक्लेरेशन। ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर आर्थर बेलफोर ने ज़ियोनिस्ट लीडर को लिखा हम चाहते हैं कि फलस्तीन में एक यहूदी होमलैंड। इससे ज़ियोनिस्ट को ऑफिशियल ग्रीन सिग्नल मिल गया कि वो फलस्तीन में बेस बना सकते हैं। वर्ल्ड वार 2 के बाद ज़ियोनिज्म और मजबूत बन गया। जब हिटलर ने 6 मिलियन ज्यूज, 60 लाख यहूदियों को मार दिया तो दुनिया गिल्ट में चली गई। सबने कहा यहूदियों के साथ बुरा हुआ, अब उनका अपना मुल्क होना चाहिए। लेकिन कहा ये नहीं, हमें वही जगह चाहिए जहां बनी इसराइल का आगाज हुआ था। ज़ियोनिस्ट ने दुनिया की सिंपैथी को पावर में बदल दिया। 1947 में यूनाइटेड नेशंस ने वोट किया कि फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाए, एक जैविश स्टेट और एक अरब स्टेट। अरबियों ने इस फैसले को मना कर दिया क्योंकि उनकी ज़मीन पर बिना पूछे एक नया मुल्क बनाया जा रहा था, जो सबको पता गलत है, ज़्यादती है, बिना किसी की परमिशन के। 14 मई 1948 को इसराइल का रस्मी ऐलान हुआ। अगले दिन से ही अरब इसराइल वार शुरू हो गई। उस टाइम ही पाकिस्तान के लीडर्स ने मुसलमानों का साथ देते हुए इसराइल से इनकार भी किया और कहा हम इनको नहीं मानते। आपने देखा होगा पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लिखा हुआ है इसराइल के अलावा सभी मुल्कों के लिए ये ओके है। इसका आगाज तभी हुआ था। 7 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को उनके घरों से निकाल दिया गया। मस्जिद अल अक्सा को डीफिल्ड किया गया और जेरूशलम में खून का रंग था। इसराइल की क्रिएशन के साथ फलस्तीन की आइडेंटिटी खो गई थी। कई अरब लीडर्स ने पब्लिक न्यूज में फलस्तीन का साथ दिया, लेकिन अंदर ही अंदर इसराइल से राब्ता बनाए रखा। कई बार ऑयल के फायदे के लिए या अमेरिका से रिश्ता बनाए रखने के लिए। हिस्ट्री सब लोगों के सामने है। यानी जो दुनिया समझती थी कि अरब कंट्रीज यूनाइटेड हैं फलस्तीन के लिए, असल में वो सिर्फ खोखला नारा था। 1948 में जब इसराइल को एक अलग मुल्क बनाया गया तो फलस्तीन के हजारों लोगों को उनके घरों से निकाल दिया गया। उनकी जमीन, उनके शहर, सब पर कब्जा हो गया। इस दिन को कहा जाता है नकबा, यानी तबाही का दिन। उस वक्त के बाद से हर नई सुबह फलस्तीन के लिए नए दर्द लेकर आई। 1967 में इसराइल ने सिर्फ अपनी हदूद की हिफाजत नहीं की, बल्कि और भी फलस्तीनी इलाकों पर कब्जा कर लिया, जैसे कि गजा, वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूशलम, जहां मस्जिद अल अक्सा मौजूद है, जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शब मिराज की यादें हैं। उन बस्तियों में अब नए लोग लाकर बसाए जा रहे हैं। फलस्तीनी उन्हीं जगहों पर सिर्फ मेहमान बन गए जिन पर कभी उनका हक था। 1987 में फलस्तीनी अवाम का सबर टूट गया और उन्होंने खुद उठने का फैसला किया। ये था उनका इंतिफादा, यानी एक अवामी उठाव। लोगों ने पत्थर उठाए और इसराइली फौज के सामने खड़े हो गए। ये लोग फौजी नहीं थे, ये थे स्कूल के स्टूडेंट्स, बाजार के लोग, माएँ और नौजवान, जो सिर्फ एक बात कह रहे थे, हमें अपना मुल्क वापस चाहिए, हमें अपनी जमीन वापस चाहिए। 1993 में ओस्लो एग्रीमेंट साइन हुआ, जिसमें कहा गया कि दोनों मुल्क अमन से जीने की कोशिश करेंगे। लेकिन जमीन पर कुछ नहीं बदला। ना इसराइल ने कब्जा रोका, ना फलस्तीनी लोगों को सुकून मिला। सन 2000 में एक बार फिर लोग सड़कों पर निकल आए। ये दूसरी इंतिफादा थी। दूसरी बार अवाम ने अपना गुस्सा और दर्द दिखाया, मगर इस बार इसराइल का जवाब और बेसख्त था। जिंदगियां चले गईं, ख्वाब बिखर गए। 2000 से लेकर आज तक गजा में हर साल, हर महीने, हर दिन आग और खून का सिलसिला जारी है। 2014 में ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज के दौरान इसराइली एयर स्ट्राइक्स ने गजा की तकदीर बदल दी। गजा की गलियों में आज भी रोटी की तकदीर और बच्चों की खुशियां मारती गई हैं।
गजा का हक छीना गया है। ज़ियोनिस्ट पॉलिसी ने सिर्फ जंग और खौफ पैदा किया। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कहानी शुरू हुई थी अमन से, उनका रिश्ता था हर नबी से, मगर आज उनका नाम लेकर लोग ज़मीन छीन रहे हैं, मस्जिदें जल रही हैं और सिर्फ एक आवाज़ सुनाई देती है, फ्री फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन। ये मज़हब की जंग नहीं, ये ज़मीन के लुटेरे ज़ियोनिस्ट एजेंडा की जंग है। जितने भी क्रिश्चियंस हैं यसु मसीह के मानने वाले हैं, जितने भी मुसलमान हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले, हज़रत इब्राहिम का वास्ता, हक का साथ दो, पावर का नहीं। इन सब के बाद अगर आप कुछ भी इस रिलेटेड कहना चाहते हैं, जो चीज़ भी आपके माइंड में घूम रही है, कमेंट्स में लास्ट में लिखें। मैं उनके अबाउट अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, इसे और लोगों तक शेयर करें, शायद कुछ हो फ़लस्तीन के लिए। ये भी एक स्टेप था फ़लस्तीन के लिए। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, मैं इस तरह की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। जब तक हम कह रहे थे करो 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 तो कह रहे थे तुम करो, आज हमने कर दिया तो कह रहे हम करेंगे, तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना।